नमस्ते छात्रों। रयत शिक्षण संस्था सातारा रयत ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन रोज प्रकल्प 2021-22 सदगुरु गाडगे महाराज कॉलेज कराड़ से मैं अध्यापिका माधुरी अरुण सावंत कक्षा 11वीं के लिए हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। प्रेरणा पहली कविता त्रिपुरारी जी ने लिखी हुई है। कुछ त्रिवेणियाँ पहली तासी कामनी हमने पढ़ाई है, आप भी समझ गए होंगे। जैसे माँ की ममता, पिताजी की गरिमा, चलते चलते गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, फिर भी जीवन जीने की कला सीख लेते हैं। उगते हुए सूरज को तो सभी सलामी करते हैं, डूबते वक्त मगर उसे भुला मत देना। ऐसी सारी बातें हम पहली तासिका में आप लोगों को समझा चुके हैं। चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोखी से सुबह जन्म लेती है। घनघोर यानी कि घना, आस यानी कि आशा, कोख यानी कि पेट। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने जिंदगी के जो उतार चढ़ाव को स्पष्ट करते हुए सदैव सकारात्मक सोच रखने की सीख दी है। कवि कहता है कि जीवन में कितना भी घनघोर अंधेरा अर्थात परेशानियां आ जाए, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि कभी न कभी उजाला अर्थात परेशानियों का हल ज़रूर निकलेगा। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि अंधकार की कोख से ही उजाले का जन्म होता है, अर्थात बुरे वक्त के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है। देखिए छात्रों, ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी का मतलब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये कहना चाहते हैं कवि कि जीवन जीते समय अनेक सारी समस्याएं, संकट, इम्तिहान हमें देने पड़ते हैं, संकट आते रहते हैं। घनघोर जो कि बहुत घने, ऐसे जैसे अंधेरा देखकर हमें डर लगता है, उसी तरह से जैसे कि सामने कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को अपने जीवन जीने की आशा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख आता रहता है। और हमें जीवन किस तरह से जीना है, यह हमें खुद को ही जीना है। कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों की। लम्हा यानी कि क्षण, हसरत यानी कि इच्छा, ख्याल यानी कि विचार। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने इच्छा पूर्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करने की मानव की प्रवृत्ति को दर्शाया है। कवि कहता है कि उसने उम्र के लम्हों से कर्ज लेकर अर्थात अपने जीवन का एक लंबा हिस्सा ख्यालों की जमीन पर अपनी हसरत के बीज बोकर, हसरत यानी कि इच्छा, मनुष्य अनेक सारी इच्छाएं करता है, प्राप्त करना चाहता है, समझकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए समर्पित कर दिया है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बतलाना चाहता है कि इंसान जब तक जीवित रहता है वह अधिक सुख और सुविधा प्राप्त करने की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भागदौड़ करता रहता है। जैसे देखिए कि मनुष्य आशावादी होता है, मनुष्य सोचता है कि मेरी छोटी सी झोपड़ी है, झोपड़ी से मैं एक कमरे वाला ईंट का, मिट्टी का पक्का मकान मेरे लिए हो। फिर देखते देखते उसकी इच्छाएं, आशाएं, सपने वो और बढ़ने लगते हैं। वो चाहता है कि कमरे के अलावा थोड़ा सीमेंट का पक्का मकान क्यों ना हो, क्योंकि आजकल तो आप लोगों को मालूम है कि तेज़ बारिश के कारण हवाएं बहती है, उससे हमें बचने के लिए, अपना परिवार सुरक्षित रखने के लिए वह आशावादी रहता है, चाहता है कि वह और अच्छा मकान, पक्का मकान उसकी चाह करता है। उसके पास वह भी आ जाता है, देखते देखते वह 4 कमरों वाला बंगले का, फिर महल की आशा करता है। उसी तरह से साइकिल पर चलने वाला व्यक्ति चाहता है कि 2 पहियों वाली गाड़ी हो, फिर 2 पहियों वाली गाड़ी वाला चाहता है कि 4 पहियों वाली गाड़ी हो, 4 पहियों वाली गाड़ी ये चाहता है कि ऑटोमेटिक कोई साधन उसके पास आ जाए, वो चाहता है कि अब हवाई जहाज उसके पास हो। इसलिए मनुष्य अपनी इच्छाओं को कभी
पूरा करना चाहता है, लेकिन इच्छाओं का, आशाओं का, सपनों का कभी अंत नहीं होता है। जब तक वो अपना जीवन जीता रहता है, उसकी इच्छाएं, अपेक्षाएं, सपने बढ़ते ही चले जाते हैं। ये न सोचो कि ज़रा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज़ ए सफ़र कर लेना। रोशनी होगी जहाँ पर भी कदम रखोगे, आगाज़ ए सफ़र यानी कि अपने जीवन की यात्रा का आरंभ। हम छोटे से थे, ठीक है कि सही गलत, अच्छा बुरा कुछ मालूम नहीं होता है, बचपना बचपना होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें वह सूझबूझ आ जाती है। हम बड़े हो जाते हैं, पढ़े लिखे बन जाते हैं और सही गलत क्या है, अनेक संकटों का सामना करने की ताकत आप में आ जाती है। इच्छाएं, अपेक्षाएं, अपना लक्ष्य पूरा करने की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। और इसी तरह से जबकि हम आगे जाना चाहते हैं, तो उस वक्त हमेशा आपके परिवार वाले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार हमेशा आपका साथ देने के लिए नहीं आएंगे। इसलिए खुद में ऐसी इच्छा शक्ति भर दो, अपनी विल पावर इतनी बढ़ा दो कि जो करूँगा सही करूँगा, और उस वक्त मैं अपने जीवन की शुरुआत यानी कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा इतनी बरकरार रखूँगा, आगे बढ़ाऊँगा, जो कि उसके लिए मुझे खुद को ही अपने कदम बढ़ाने हैं। हमेशा घर वाले, दोस्त या रिश्तेदार साथ देने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए जीवन की यात्रा का आरंभ खुद को ही करना पड़ता है। यदि मंजिल दूर दिखाई दे तो हौसले के साथ एक ही दीपक अर्थात स्वयं अकेले ही आगे बढ़ना चाहिए। यदि हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही रोशनी अर्थात सफलता हमारी कदम चूमेगी। आप लोग अपने बल पर, अपनी ताकत पर, अपने पैरों पर खड़े होकर इच्छा शक्ति के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बहुत बार असफलता मिलती है, लेकिन आगे चलकर आप लोगों के लिए वह सफलता राह दिखती है, आप लोगों को वह सफल बनाकर ही छोड़ती है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, किसी के सहारे के बिना खुद ही अपने जीवन की यात्रा का सफ़र तय करना है। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अपनी आँखों में जब भी देखा है एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। ये तो सच है, मनुष्य की उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन मन तो कभी बूढ़ा नहीं होता है। इंसान अपने मन से नहीं बल्कि तन से बूढ़ा होता है। कभी कहता है कि जब भी मैं अपने स्वयं की आँखों में देखता हूँ तो उसे ऐसा लगता है कि ढलती उम्र के बावजूद भी मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा आज भी जीवित है। अतः समय के साथ इंसान का सिर्फ शरीर कमज़ोर व बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका मन उसी तरह जवान रहता है। ये तो सभी लोगों ने अनुभव किया है। बच्चों, आप लोगों को भी हमेशा सकारात्मक विचार करते समय, अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते समय हमेशा अपना शरीर तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन उसमें उठने वाले उमंग, सपने जो है हमेशा ऐसे नवीन होने चाहिए। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए हमेशा अपने कदम उठते हुए ही दिखाई देने चाहिए। असफल हो रहे हैं इसलिए हमें पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते चले जाना है। आंसू खुशियाँ एक ही शय है, नाम अलग है इनके। पेड़ में जैसे बीज छुपा हुआ है, बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। प्रस्तुत त्रिवेणी में कवि ने स्पष्ट किया है कि सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। कवि कहते हैं कि आंसू खुशियाँ एक ही चीज़ है। शय यानी कि वस्तु, जैसे पेड़ में बीज छुपा होता है और बीज में जैसे पेड़, पहले मुर्गी या अंडा या मुर्गी पहले, उसी तरह से सुख में दुख और दुख में सुख छुपा रहता है। जो इंसान सुख दुख के क्रम से इस रहस्य को समझ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। नहीं तो आज आप लोग देख रहे हो कि कोरोना के कारण मनुष्य इतना उदास हो गया है, निराश हो गया है कि
सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की नौकरियां, मतलब वे बेरोजगार हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के व्यवसाय ठीक ढंग से नहीं चल रहे हैं। आप लोग देख रहे हो अपनी खुली आंखों से। कुछ लोगों ने अपने आप को मिटाया भी है, मतलब आत्महत्या भी की है। लेकिन आत्महत्या करना, अपने आप को मिटाना, ये जिंदगी का हल है क्या? इससे कुछ प्राप्त होता है क्या? इसी तरह से मनुष्य को अपने जीवन से कभी हार नहीं माननी है। सुख दुख आते रहते हैं, फूल कांटे बिछाए हैं, दोस्त मिलते हैं, वहाँ पे शत्रु भी आप लोगों के साथ होते हैं, ऐसा नहीं मानना है। मनुष्य को हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आप इंसान हो, मनुष्य हो। कि मनुष्य प्राणी में वह ताकत भगवान ने ऐसी भरी है कि दोनों का सामना करने की इच्छा उसमें प्रबल होती है। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, छोड़ना मत उम्मीद का दामन। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। मेरी इस स्लाइड में आप लोगों के एक डॉक्टर जो हताश होकर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कोरोना के कारण आज हम इस तरह से आप लोगों को लेक्चर दे रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो घर में बैठे आराम से सुरक्षित रूप में, और हम भी सुरक्षित रहते हुए आप लोगों को अपना कार्य, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो देखिए कि मनुष्य को अपने जीवन में उम्मीद नहीं छोड़नी है। कभी कहते हैं कि जिंदगी में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, व्यक्ति को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है, हार मान जाता है, वह परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, उसकी मौत अर्थात पराजय निश्चित हो जाती है। अतः जीवन में हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि नाउम्मीद यानी कि मनुष्य अपने हारने की इच्छा, मतलब वह हार जाता है तो वह उसी जगह पे वह समाप्त हो जाता है। इसलिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, छोड़ना नहीं हमें उम्मीद का दामन। उसकी उम्मीद है कि मुझे बढ़ना है, मुझे करना है, आगे बढ़ना है, मैं लड़ता रहूँगा, हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ना उम्मीदी तो मौत है प्यारे। धन्यवाद।